हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम का यूनिट 4 का थर्ड वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स का, उसका मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेज एंड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इनका भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Cooperative banking in India. Cooperative banks in India are registered under the States Cooperative Societies Act. कोऑपरेटिव बैंक्स इंडिया में रजिस्टर्ड किया गया था अंडर स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट्स के अंडर में। द कोऑपरेटिव बैंक्स आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोऑपरेटिव बैंक्स भी आपका रेगुलेटेड किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा एंड गवर्न बाय द आरबीआई। बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949, बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1955, और उससे जो गवर्न किए जाते हैं वो बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 के अंडर एंड उनका जो बैंकिंग लॉज है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1955 है। द कोऑपरेटिव बैंक्स आर स्मॉल साइज्ड यूनिट्स विच ऑपरेट बोथ इन अर्बन एंड नॉन अर्बन सेंटर्स। कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो छोटे साइज का यूनिट बैंक्स हैं जो ऑपरेट किए जाते हैं अर्बन एरिया में प्लस रूरल एरियाज़ में भी ऑपरेट किए जाते हैं। दे फाइनेंस स्मॉल बोरोवर्स, और वो जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स वो स्मॉल बोरोवर्स को करते हैं, छोटे छोटे लोगों को करते हैं। इन इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड सेक्शंस, छोटे छोटे बिजनेसमैन को, छोटे छोटे इंडस्ट्री को वो अपने लोन प्रोवाइड करते हैं। सेक्टर्स बिसाइड्स प्रोफेशनल एंड सैलरी क्लासेस रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसे कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेटेड किए जाते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, पहला है कस्टमर ऑन एंटिटीज़। कस्टमर का इसमें अपना एंटिटीज़ होती है। कोऑपरेटिव बैंक मेंबर्स आर बोथ कस्टमर्स एंड ऑनर ऑफ द बैंक। कोऑपरेटिव बैंक्स का जो मेंबर्स है वो कस्टमर्स भी होता है और उनका वो ऑनर भी होता है। डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, इसमें जो मेंबर्स का कंट्रोल है वो डेमोक्रेटिक होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स आर ऑन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स। कोऑपरेटिव बैंक्स ऑन्ड किए जाते हैं उनके मेंबर्स के द्वारा और कंट्रोल भी उनके मेंबर्स के ही द्वारा किया जाता है। हु डेमोक्रेटिकली इलेक्ट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो डेमोक्रेटिकली वो इलेक्ट करते हैं उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज़ करते हैं। मेंबर्स यूजुअली हैव इक्वल वोटिंग राइट्स, और इसमें जो भी उनके मेंबर्स होते हैं उनका इक्वल राइट्स होता है वोट करने का अकॉर्डिंग टू द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल ऑफ। उसके जो प्रिंसिपल्स हैं कोऑपरेटिव्स का उनके अकॉर्डिंग 1 पर्सन 1 वोट, एक पर्सन एक वोट, उनका वो राइट्स होता है। तीसरा है प्रॉफिट एलोकेशन, ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ईयरली प्रॉफिट, और उसका जो ईयरली प्रॉफिट होता है उनको उनमें मेंबर्स में आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बेनिफिट्स और सरप्लस इज यूजुअली एलोकेटेड टू कंस्टिट्यूट रिजर्व्स and a part of this profit can also be distributed to the cooperative members। और उसमें जो ईयरली उसका जो प्रॉफिट्स और सरप्लस होते हैं यूजुअली उसे एलोकेटेड किए जाते हैं कंस्टिट्यूट करने के लिए, और उसमें से कुछ रिज़र्व भी रखते हैं वो लोग, कुछ रिज़र्व भी रखते हैं और उसमें से कुछ पार्ट्स जो प्रॉफिट का होता है वो अपने में डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेते हैं जो भी कोऑपरेटिव मेंबर्स होते हैं।
विद लीगल एंड स्टेचुरी लिमिटेशंस के साथ। फोर्थ है फाइनेंशियल इंक्लूजन। दे हैव प्लेड a significant role in the financial inclusion of unbanked rural masses। और वे अलग अलग सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो अनबैंक्ड रूरल मासेस का होता है। एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग। पहला है कोऑपरेटिव बैंकिंग प्रोवाइड्स इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल डिफेक्टिव क्रेडिट सिस्टम ऑफ द विलेज मनी लेंडर्स। कोऑपरेटिव बैंकिंग जो प्रोवाइड करती है इफ़ेक्टिव अल्टरनेटिव जो ट्रेडिशनली डिफेक्टिव क्रेडिट सिस्टम होता है जो गांव का एक मनी लेंडर्स जो महाजन होता है उस तरीके का। इट प्रोवाइड्स चीप क्रेडिट टू मासेज इन रूरल एरियाज। और रूरल एरियाज़ में जो भी वो लोन प्रोवाइड्स करते हैं वो बहुत ही चीप रेट में करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स हैव डिस्करेज्ड improductive borrowing, personal consumptions and have established the culture of productive borrowing। और कोऑपरेटिव बैंक्स आपका डिस्करेज करता है इम्प्रोडक्टिव बोरोविंग्स को जो पर्सनल कंजम्पशंस होता है एंड हैव इस्टेब्लिश ये इस्टेब्लिश्ड करता है एक कल्चर को जो प्रोडक्टिव बोरोविंग करता है। कोऑपरेटिव क्रेडिट मूवमेंट हैज़ इनकरेज्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। कोऑपरेटिव क्रेडिट वो मूवमेंट करता है इनकरेज करता है सेविंग्स करने का और इन्वेस्टमेंट करने का। इंस्टेड ऑफ होर्डिंग मनी द रूरल पीपल टेंड टू डिपॉजिट देयर सेविंग्स इन द कोऑपरेटिव और अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। और वो इंस्टेड करते हैं होर्डिंग करने का मनी का जो रूरल लोगों को और वो डिपॉजिट करता है अपने सेविंग्स में वो कोऑपरेटिव बैंक्स में या तो फिर अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में। कोऑपरेटिव्स बैंक ऑफर्स हायर इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट टू देयर मेंबर्स। और वो अपने कोऑपरेटिव बैंक्स अपने मेंबर्स को हायर डिपॉजिट रेट्स ऑफर्स करते हैं डिपॉजिट करने में। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैव आल्सो ग्रेटली हेल्प्ड इन द इंट्रोडक्शंस ऑफ बेटर एग्रीकल्चरल मेथड्स। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो ग्रेटली हेल्प करते हैं इंट्रोडक्शंस करने में एग्रीकल्चर को बेटर मेथड इंट्रोडक्शंस करने में। कोऑपरेटिव क्रेडिट इज़ अवेलेबल फॉर परचेजिंग इम्प्रूव्ड सीड्स। और कोऑपरेटिव क्रेडिट वो अवेलेबल होता है परचेजिंग करने में इम्प्रूव्ड सीड्स को, केमिकल फर्टिलाइज़र्स को, मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स ईटीसी को ख़रीदने में ये एग्रीकल्चरिस्ट को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्रॉब्लम्स विद कोऑपरेटिव बैंकिंग इन इंडिया। कोऑपरेटिव बैंक्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है। मोस्ट ऑफ द बेनिफिट फ्रॉम द कोऑपरेटिव्स हैव बीन कवर्ड बाय द बिग लैंड ओनर्स बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रोंग सोशियो इकोनॉमी पोजिशंस। और जो मोस्ट बेनिफिट्स है कोऑपरेटिव बैंक से वो कवर्ड होता है बाय बिग लैंडर ओनर्स को जो बिकॉज क्योंकि उसके स्ट्रोंग सोशियो इकोनॉमी पोजीशन होता है। कोऑपरेटिव्स बैंक्स आर लूजिंग देयर लस्टर ड्यू टू एक्सपेंशंस ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। और कोऑपरेटिव बैंक्स को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स का होने से एंड एडप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी का एडप्शन होने पर। दे आर ऑल्सो फेसिंग स्टीफ कंपटीशन। कोऑपरेटिव बैंक्स भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहे हैं फ्रॉम पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक से। अलग अलग पेमेंट्स बैंक्स शुरू हो चुके हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स स्टार्ट हो चुके हैं जिसके कारण कोऑपरेटिव बैंक्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी
पड़ रहे हैं, कंपटीशन फेस करने पड़ रहे हैं। ए सीरियस प्रॉब्लम ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट इज़ द ओवरड्यू लोन्स ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स। और एक सीरियस प्रॉब्लम्स है कोऑपरेटिव बैंक्स का, कोऑपरेटिव बैंक्स क्रेडिट का जो ओवरड्यू होता है लोन्स का, लोन कोऑपरेटिव बैंक्स का, विच हैव बीन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, जो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग हो रहे हैं ओवर द ईयर्स। दिस हैज़ एडवर्सली अफेक्टेड, जो हर साल ये एडवर्सली अफेक्टेड हो रहे हैं द लेंडिंग एंड बोरोविंग कैपेसिटी ऑफ द कोऑपरेटिव, और कोऑपरेटिव्स का जो भी लैंडिंग और बोरोविंग कैपेसिटी है वो अफेक्टिंग हो रहे हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिशियंस यूज़ दैम टू इंक्रीज देयर वोट बैंक, और पॉलिटिशियंस जो है अपना वो वोट बैंक इंक्रीज कर रहे हैं एंड यूजुअली गेट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड, और वो यूजुअली उसके रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशंस करते हैं, इलेक्टेड करते हैं ओवर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, इन ऑर्डर टू गेन अनड्यू एडवांटेजेस। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।